this is Rita Singh. Welcome to my class. So today I am presenting the chapter Key Elements of a Democratic Government. So in this chapter we have to discuss some things like the key elements that influence the working of a democratic government. So democratic government को influence करने वाली कुछ key elements. These includes people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. इन की एलिमेंट्स में कुछ चीज़ शामिल है जिसमें लोगों का सम्मिलित होना, लोगों का पार्टिसिपेशन, जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं दो ग्रुप के बीच में उसका समाधान, तथा इक्वालिटी एंड जस्टिस दैट मीन्स द न्याय और समानता भी शामिल है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. So children, we should remember about that the key feature of the democratic government or the main feature of the democratic government. So हम लोगों को याद रखना चाहिए कि democratic government का जो main feature क्या है. So democratic government is a form of government in which leaders are elected by the people. Leaders are elected by people. So डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह ये है कि हमारे नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं. सो दिस चैप्टर इट बिगिंस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द साउथ अफ्रीका. ये चैप्टर जो है साउथ अफ्रीका के स्टोरी से शुरू होता है. सो हियर वी कैन सी द वर्ल्ड मैप. यहाँ हम वर्ल्ड मैप देख सकते हैं और इन दिस वर्ल्ड मैप द साउथ अफ्रीका इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सो इस पिक्चर में हम ये देख सकते हैं, इस मैप में हम देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है. So let's begin the chapter. South Africa is a country that has people of several races. South Africa एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग स्किन कलर के लोग रहते हैं. There are black people who belong to South Africa. यहाँ जो ब्लैक पीपल हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं जो कि साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं. वाइट्स हु केम हियर टू सेटल. गोरे लोग जो यहाँ बसने के लिए आए. एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. और इंडियंस या भारतीय जो मजदूर के रूप में या व्यापारी के रूप में आए. So here there is a discussion between the mother and the daughter about the situation of the South Africa before the independence. यहाँ पर माँ और बेटी के बीच में साउथ अफ्रीका के स्थिति इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी इसके बारे में चर्चा की जा रही है. सो लेट्स सी. Here mother explained that South Africa was earlier governed by the apartheid laws. तो साउथ अफ्रीका पहले अपार्थहेड कानून के तहत यहाँ शासन चलाया जाता था. सो व्हाट इज़ द अपार्थहेड? अपार्थहेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस या स्किन कलर के आधार पर लोगों के बीच में अंतर या अलगाव. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. साउथ अफ्रीका के लोग वाइट, ब्लैक, गोरे, काले, इंडियन और कलर्ड स्किन कलर के आधार पर बटे हुए थे. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other. और इस अपार्थहेड के लॉ के अनुसार ये लोग एक दूसरे के साथ मिंगल या एक दूसरे के साथ संबंधित होने के लिए अलाउ इन लोगों को नहीं किया गया था. अपार्थहेड दैट मीन्स इट इज़ सेपरेटेड बिटवीन इट इज़ द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बिटवीन वाइट एंड ब्लैक. अपार्थहेड जो ये कानून था एक्चुअली यह था सेपरेशन वाइट और ब्लैक स्किन कलर लोगों के बीच में अलगाव. और ये अलगाव था उनके रंग के आधार पर, उनके स्किन कलर के आधार पर.
According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. यहाँ तक कि इन लोगों को एक साथ अगल बगल रहने की अनुमति नहीं थी और साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटीज़, जो साधारण फैसिलिटीज, जो सामान्य फैसिलिटीज़ सभी के लिए थी, यहाँ तक कि वो भी उन्हें यूज़ करने की आज़ादी नहीं थी. So here we can see that hospitals were separate and so were ambulances. So white और black लोगों के लिए हॉस्पिटल्स अलग थे और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी उन लोगों के अलग थे. एंड एम्बुलेंस मीन फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड. गोरे लोगों के लिए या वाइट लोगों के लिए जो एम्बुलेंस उपलब्ध थे वो अच्छी तरह से सभी इस सुविधाओं से इक्विप्ड थे, जबकि वाइल वन मीन फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट. जबकि ब्लैक पीपल के लिए जो एम्बुलेंस थे उसमें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी. देयर वेर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेज. यहाँ तक के लिए ये दोनों वर्ग के लिए, दोनों स्किन कलर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग ट्रेन और बसेस थे. इवन द बस स्टॉप्स वेयर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल. और यहाँ तक कि उनका बस स्टॉप भी अलग अलग था. वाइट के लिए, वाइट पीपल के लिए अलग बस स्टॉप्स थे और ब्लैक के लिए अलग बस स्टॉप थे. नन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. नन वाइट्स को वोटिंग का भी अधिकार प्राप्त नहीं था. दैट मीन्स द इंडियंस, ब्लैक्स एंड द अदर कलर्ड टोन्स पीपल वर नॉट अलाउड टू वोट. केवल वाइट्स को ही वोटिंग का अधिकार था, नॉन वाइट्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. और जो कंट्री का बेस्ट लैंड थे, सबसे अच्छी भूमि होती थी, वो वाइट पीपल के रहने के लिए रिजर्व होती थी. एंड नन वाइट्स हैड टू लीव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड. और जो नन वाइट थे, जो ब्लैक्स थे, जो इंडियन थे, उन लोगों के लिए सबसे ख़राब लैंड जो होता था वह अवेलेबल था रहने के लिए. 10 ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वेयर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स. तो इस तरह से ब्लैक पीपल और जो कलर्ड पीपल थे वो वाइट के इक्वली नहीं थे, उनके समान नहीं थे. वी कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन द वाइट एंड द कलर्ड पीपल इंक्लूडिंग ब्लैक इंडियंस. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्क्रिमिनेशन और अंतर जो कि ब्लैक पीपल इंडियंस और वाइट पीपल के बीच में देखने को मिलता है. वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप और सोवेटो. एक ब्लैक टाउनशिप था जिसका नाम था वेस्टर्न टाउनशिप और सोवेटो. इस टाउनशिप में केवल ब्लैक पीपल ही रहते थे. हेक्टर नेडोलाऊ lived here and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language. हेक्टर नडालवी जो था वह इसी टाउनशिप में रहता था, वेस्टर्न टाउनशिप में, और वह और उसके दोस्तों ने एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था, एक विरोध को ज्वाइन किया था, जो विरोध अफ्रीकांस लैंग्वेज के सीखने के विरुद्ध में था या अफ्रीकांस लैंग्वेज के विरुद्ध में था. दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट्स स्पोक. अफ्रीकांस लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज था जो कि वाइट लोग बोलते थे. हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वेर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज. हेक्टर और स्कूल के बाकी बच्चों को ये बाध्य किया जाता था अफ्रीकांस लैंग्वेज सीखने के लिए. बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू. लेकिन हेक्टर तथा उसके सभी साथी वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो था, साउथ अफ्रीका का जो लोकल लैंग्वेज था, जुलू जिसे बोलते हैं, वो चाहते थे उस लैंग्वेज को सीखना, ना कि अफ्रीकांस लैंग्वेज. द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मर्सीलेसली. साउथ अफ्रीका के पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को बहुत ही क्रूरतापूर्वक मारा एंड शॉट एट द क्राउड. और भीड़ पे गोली चलाई. वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर. और इसमें से एक बुलेट जाकर हेक्टर को लगा. दिस वाज ऑन 13 अप्रैल 1976. 30 अप्रैल 1976 को यह घटना घटी.
कौन सी घटना? जब हेक्टर को गोली लगी थी, बिकॉज ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अफ्रीकान लैंग्वेज, क्योंकि वह अफ्रीकान्स लैंग्वेज का प्रोटेस्ट कर रहा था। दीज पीपल वांटेड टू लर्न द जुलू लैंग्वेज, ये लोग अपने स्कूल में जुलू लैंग्वेज को सीखना चाहते थे। द अफ्रीकान्स नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल। अफ्रीकान नेशनल कांग्रेस एक लोगों का एक ग्रुप था, एक समूह था, जो कि अफ्रीकान नेशनल कांग्रेस, जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, जो कि इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। सो हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहेड। सो अफ्रीकान नेशनल कांग्रेस अपार्टहेड का जो कानून लाया गया था, उस अपार्टहेड का कानून का विरोध कर रहे थे और इसका नेतृत्व करने वाले थे। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला। सो इसके जो सबसे जाने माने व्यक्ति हैं, जो नेता हैं इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, वह थे नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला फाउट द अपार्टहेड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। नेशनल मंडेला ने अपार्टहेड सिस्टम के विरुद्ध बहुत सालों तक लड़ाई लड़ी। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और अंततः नेल्सन मंडेला तथा उनका ग्रुप अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसमें सफल हुए, इस लड़ाई में सफल हुए और 1994 को साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल, जहां सभी स्किन कलर के लोगों को इक्वल या समान कंसिडर किया गया। दैट मीन्स ऑल द ब्लैक, वाइट, कलर्ड पीपल, इंडियंस बोथ वर इक्वल, बोथ आर इक्वल। वहाँ रहने वाले जितने भी स्किन कलर के लोग थे, उन सभी को समानता की दृष्टि से देखा गया, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। दैट मीन्स देयर वेयर नो डिस्क्रिमिनेशन एंड वी कैन से दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट इन साउथ अफ्रीका आफ्टर 1994। इसका मतलब है कि 1994 के बाद जब इन्हें समानता का अधिकार मिला, तो काले और गोरे के बीच का भेदभाव समाप्त हो गया और सभी इक्वली या सभी समान रूप से देखे जाने लगे। सो इन द नेक्स्ट class I will explain about that the participation in the democratic government। so next class में मैं बताऊंगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जनता कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।